नमस्कार, B1 डिफेंस एकेडमी सीकर की ओर से ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन। आज का टॉपिक सीक्वेंस सीरीज है। यह टॉपिक किसी भी कंपटीशन एग्जाम में अपने हमेशा आता है। इसके एक या दो क्वेश्चन आपको देखने के मिलेंगे, परंतु अपने जो डिफेंस में एयरफोर्स, नेवी, डिफेंस का एनडीए एग्जाम होता है, उसमें भी इनके बहुत सारे अपने को क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो इन क्वेश्चनों को करने के लिए अपने पास बेसिक नियम और इनकी जो शॉर्ट ट्रिक होगी उनके बारे में अपने अवश्य पढ़ेंगे, क्योंकि अपने पास टाइम लिमिटेशन होता है। उस टाइम लिमिटेशन में अपने इन प्रश्नों को करने के लिए शॉर्ट ट्रिक अपनानी पड़ेगी। इन शॉर्ट ट्रिक को सीखने के लिए भी अपने को अगर ढंग से सीखा जाए तभी इनको अपने अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज अपने में भी क्वेश्चन गलत हो सकता है। तो इस तरह से सबसे पहले स्टार्टिंग में अपने देखते हैं जो अनुक्रम शब्द है। जो अनुक्रम शब्द है इसका मीनिंग क्या है? अनुक्रम शब्द का मीनिंग क्या है? अनुक्रम एक ऐसा फलन है जिसका प्रांत प्राकर संख्याएं होती है और परिसर वास्तविक संख्याएं आती है। यानी f एक फलन है, वो n से r में है, तो f n इक्वल टू tn इक्वल टू कैपिटल Tn इक्वल टू an, n बिलोंग्स टू कैपिटल N। जो प्राप्त होगा ये क्या होगा? एक परिसर होगा जो कि क्या कहलाएगा? अनुक्रम कहलाएगा। अब सिंपल शब्दों में इसकी बात समझें तो इसका कहने का मतलब होगा कि कुछ संख्याओं का अपने पास कलेक्शन होगा जो किसी विशेष नियम द्वारा परिभाषित होगा। जैसे मैंने यहां पर संख्याएं लिखी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 100। तो अब देखो, जैसे मैंने 1 लिखा, 1 के बाद में आगे वाला नंबर प्राप्त कर रहा हूं तो 1 जोड़ रहा हूं। तीसरा नंबर प्राप्त कर रहा हूं तो मैंने क्या किया? दूसरे में 1 जोड़ा और तीसरा प्राप्त हो गया। चौथा नंबर प्राप्त कर रहा हूं तो तीसरे में 1 जोड़ के चौथा नंबर प्राप्त कर रहा हूं। इस तरह से मैं आगे के नंबरों को प्राप्त कर रहा हूं। तो कहने का मतलब इसमें आगे वाला नंबर प्राप्त करना है तो आपको 1 जोड़ना पड़ेगा, पीछे का नंबर ज्ञात करना है तो 1 घटाना पड़ेगा। तो यानी एक निश्चित नियम इसमें लागू हो रहा है। अब इस निश्चित नियम को अपने फलन द्वारा प्रदर्शित करें तो अपने ये लिख सकते हैं कि Tn बराबर n, और n का मान क्या होगा? कैपिटल है। तो देखो, अब आपने n का मान 1 रखोगे तो T1 बराबर क्या आएगा? 1। 2 रखोगे तो क्या आएगा? 2। इस तरह से 3 रखोगे तो क्या आएगा? 3 आएगा। इस तरह से ये सीरीज चलती जाएगी। यानी कहने का मतलब इसमें जो पद है वो अपने प्राप्त करना चाहें तो n का मान वो ही रख सकते हैं। इस तरह से अपने पास एक पर्टिकुलर सीक्वेंस अपने पास आएगा। तो इस तरह से अपने इस सीक्वेंस को समझ सकते हैं। अब इसके बाद में देखो, वास्तविक अनुक्रम, रियल सीक्वेंस। वास्तविक अनुक्रम क्या होता है कि अपने जो परिसर लेते हैं वो अगर वास्तविक संख्याओं का उपसमुच्चय है, वास्तविक संख्याओं का क्या है? उपसमुच्चय है, तो वो सीक्वेंस है वास्तविक अनुक्रम कहलाएगा। जैसे देखो 2, 4, 6, 8, 10, 100, 1/3, 1/3 का स्क्वायर, 1/3 क्यूब, ये सीक्वेंस है वो क्या है? वास्तविक संख्याओं का क्या है? उपसमुच्चय है। तो वास्तविक संख्याओं का उपसमुच्चय है तो इन्हें क्या कहेंगे?
वास्तविक सीक्वेंस कहेंगे, वास्तविक सीक्वेंस कहेंगे। इसके बाद में देखो अनुक्रम के प्रकार। अनुक्रम है वो कितने प्रकार के होते हैं। अनुक्रम अपने जो कि इनकी पदों की संख्या होगी उस पर निर्भर करेगा। यानी कहने का मतलब है पदों के आधार पर इसको बांटा जा सकता है। तो देखो पद क्या होंगे, एक तो परिमित होंगे और दूसरे पद क्या होंगे, अपरिमित। तो परिमित अनुक्रम, परिमित अनुक्रम, परिमित अनुक्रम में क्या होगा, पदों की संख्या परिमित होगी। जिस प्रकार से मैंने ये सीक्वेंस लिखा 3, 6, 9 सो ऑन 30 तक, 30 तक लिखा, तो इसमें पदों की संख्या कितनी है, 10 है। तो इसको क्या कहेंगे, परिमित अनुक्रम। नंबर 2 अपरिमित, अपरिमित अनुक्रम। अपरिमित अनुक्रम में पदों की संख्या क्या होगी, अनंत होगी। इसमें अपने पास डिसाइड नहीं होगा कि पदों की संख्या कितनी है। अब जैसे मैंने लिखा 3, 6, 9 सो ऑन, इस तरह से अनंत पद लिख दिए, तो इसमें पदों की संख्या निश्चित नहीं है। जिस प्रकार से 4, 8, 12 सो ऑन लिखा, तो इसमें भी पदों की संख्या है वो अपरिमित है। तो इसको क्या कहेंगे, अपने अपरिमित अनुक्रम कहेंगे। अब इसमें अपने पास जो मेनली चीज आएगी कि अनुक्रम का कोई विशेष पद ज्ञात करना होगा, तो कैसे ज्ञात करोगे। जैसे यहां लिखा हुआ है वह अनुक्रम लिखिए जिसके अन्वय पद निम्न है। तो अपने पास अन्वय पद को tn से रिप्रेजेंट किया, tn इक्वल टू 2 की पावर n अपॉन n। तो अब देखो अपने मान कौन से रखेंगे, मान कौन से रखेंगे, प्राकृत संख्या रखेंगे। तो n का मान 1 रखा तो क्या आया, पहला पद यानी t1 कितना आया, 2/1। दूसरा पद t2 कितना आया, 4/2 यानी 2। t3 n का मान 3 रखोगे तो 8/3, 8/3 आ गया इसका। तो इस तरह से अपने पास चौथा पद ज्ञात करोगे t4, तो क्या आएगा, 16/4 यानी 4 आ गया। इस तरह से अपने इसको अनुक्रम को लिखें तो क्या आएगा, 2, 2, 8/3, 4, इस तरह से ये चलता जाएगा। इसी प्रकार से दूसरा सीक्वेंस है वो लिखा हुआ है, उसका nवां पद है वो लिखा हुआ 3 + -1 की पावर n अपॉन 3 की पावर n, ये लिखा हुआ है। आपने n का मान 1 रखोगे तो आपके पास क्या आएगा, 2/3। इसी प्रकार t2 का मान 2 रखोगे, n का मान 2 रखा तो अपने पास क्या आया, 4/9। इसी प्रकार से तीसरा पद क्या आएगा, n का मान 3 रखोगे तो अपने पास क्या आया, 2/27। इस तरह से अपने पास चौथा पद ज्ञात करना है तो n का मान क्या रखोगे, 4 रखोगे तो अपने पास 4/81 आया। तो ये अपने पास सीक्वेंस क्या बना, 2/3, 4/9, 2/27 और 4/81। इस तरह से आगे ये आगे जो भी पद ज्ञात करना चाह सकते हैं वो अपने ज्ञात कर सकते हैं। अब इसमें ये था, आपको nवां पद दे रखा है, क्या दिया हुआ है, nवां पद दिया हुआ है और उसकी सहायता से अनुक्रम बनाना है। तो इसके लिए n का मान अपने 1, 2, 3, 4 इस तरह से रखते गए और अपने पास अनुक्रम प्राप्त कर लिया गया।
अगर इसका उल्टा दे दिया जाए, इसका क्या दे दिया जाए, उल्टा। उल्टे का मतलब कि आपके पास अनुक्रम दे दिया जाएगा और nवां पद पूछा जाएगा। अब अपने पास ऑब्जेक्टिव टाइप पर्सन होंगे तो उसमें 4 ऑप्शन भी दिए होंगे, तो उनको अपने किस तरह से हल करोगे उसका तरीका देखो। जिस प्रकार से मैंने क्वेश्चन लिखा 2, 4, 8, 16, 32 का nवां पद है, का nवां पद है। इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, a n स्क्वायर, b 2n स्क्वायर, 3 2 की पावर n, चौथा ऑप्शन 2 की पावर n प्लस 1, यह आपको दिया हुआ। तो ऐसी स्थिति आ जाती है तो उस समय अपने पास अब किस तरह से याद करोगे उसका देखो, शॉर्ट ट्रिक बताता हूं, ये हमेशा अप्लाई होगी। अगर किसी में nवां पद पूछा है, इसकी शॉर्ट ट्रिक देखो। आपने ले लिया चौथा पद, चौथे पद का मान कितना है, 16। ऐसी स्थिति में आपको n का मान 4 रखो, किसमें 16 आ रहा है, n का मान इसमें भी रखा तो 16 आया, n का मान क्या रख रहे हो, 4। इसमें 4 रखोगे तो 32 आएगा, इसमें 4 रखोगे तो क्या आएगा, 16 आएगा, और इसमें 4 रखोगे तो क्या आएगा, 32 आएगा। अब चौथा पद कितना था, 16, परंतु अपने आंसर में कितने आ गए, 2 जगह 16 आ गए। इसका मतलब है कि अपने 4 के लिए ये 2 ऑप्शन मिल रहे हैं, तो इन दोनों में से एक ऑप्शन राइट होगा, ये 2 ऑप्शन तो आपके गलत हो गए कि ये तो होंगे नहीं। अब आपको इन दोनों में से डिसाइड करना है। कई बार ऐसा होगा कि एक मान रखने पर ही आंसर आ जाता है, कई बार इस तरह से 2 मिल जाए, उस स्थिति में आपको अन्य पद ले लेना है। अन्य पद जैसे आपने ले लिया, तीसरा पद लिया, कितना है, 8। अब तीसरा पद 8 है तो n का मान 3 रखो, किसमें 8 आ रहा है, तो देखो इसमें n का मान 3 रखोगे तो यहां तो क्या आएगा, 9, और यहां कितना आएगा, 8। तो देखो तीसरे पद के लिए दोनों में से कौन सा ऑप्शन आ रहा है, राइट, 8। इसका मतलब अपने पास इसका nवां पद क्या होगा, 8 होगा, और 2 की पावर n, इसका आंसर आ जाएगा, तीसरा आंसर इसका राइट होगा। परंतु अब देख लो, ये शॉर्ट ट्रिक उसी समय अप्लाई करोगे जब अपने को चारों में ऑप्शन दे रखे हैं, ताकि उनका क्रॉस चेकिंग कर ले। अगर चौथा ऑप्शन यह न देकर यहां पर आ जाए नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं, उस केस के लिए आप ध्यान रख लेना कि पर्टिकुलर मेथड से इनको निकाल लेना, ताकि अपने पास 2 ऑप्शन इस तरह से मिल जाए तो भी अपना आंसर है वो गलत ना हो। इसलिए आप विशेष तौर से दोनों, अगर चारों ऑप्शन दे रखे हैं तो क्रॉस चेकिंग कर लो, नो डाउट। अगर अपने को चौथा ऑप्शन नन ऑफ दे रखा है, इस तरह से अपने पास ऑप्शन क्रॉस चेकिंग में कुछ संख्याओं के लिए इक्वल मिल जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में आप पर्टिकुलर मेथड से भी उनको कर सकते हैं। ओके, इसके बाद में देखो श्रेणी। श्रेणी क्या है, अनुक्रम में क्या था, अनुक्रम में अपने जैसे किसी संख्याओं का कलेक्शन था, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 100, ये क्या था, अनुक्रम।
अनुक्रम के पदों के बीच में प्लस या माइनस का चिन्ह लगा दिया जाता है, तो इससे जो व्यंजक बनता है वो व्यंजक क्या कहलाता है? श्रेणी कहलाता है। यानी जैसे 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12 प्लस ये क्या होगा? श्रेणी होगा। इसलिए अनुक्रम जो दिया हुआ है उस के पदों के बीच में प्लस या माइनस का चिन्ह लगा दिया जाता है, तो जो अपने पास व्यंजक प्राप्त होता है वो क्या कहलाता है? श्रेणी कहलाता है। इसके बाद में आता है अपने पास प्रोग्रेशन श्रेणी। श्रेणी में देखो, श्रेणी शब्द का उपयोग अपने अनुक्रम और श्रेणी के जगह किया जाता है। यानी अनुक्रम और श्रेणी की जगह अपने जो शब्द उपयोग में लेते हैं वो क्या है? श्रेणी है। तो इसके लिए अपने अनुक्रम और श्रेणी की जगह जो शब्द यूज कर सकते हैं वो क्या है? श्रेणी है। अब अपने सबसे पहले देखो समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी, तो समांतर श्रेणी में देखो क्या होती है। जैसे मैंने कुछ पद लिखे अनुक्रम के 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 ये पद लिखे 16। अब इसमें देखो 16 का पूर्व पद से अंतर कितना है? 2। 14 का 12 से अंतर कितना है? 2। 12 का 10 से अंतर कितना है? 2। 10 का 8 से अंतर कितना है? 2 है। यानी समांतर श्रेणी कौन सी होती है? जिसमें प्रत्येक पद का पूर्व पद से अंतर क्या होता है? अचर होता है। क्या होता है? अंतर है वो अचर होता है, कांस्टेंट। और इस अचर अंतर को अपने डी से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? डी से प्रदर्शित करते हैं। और इसको अपने क्या बोलते हैं? सार्वय अंतर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? सार्वय अंतर बोलते हैं। तो इस तरह से अपने पास जो समांतर श्रेणी है उसकी डेफिनेशन बनी कि इस प्रकार का अनुक्रम जिसमें प्रत्येक पद का पूर्व पद से अंतर हमेशा समान रहता है, अचर रहता है, इस अंतर को अपने सार्वय अंतर कहते हैं। इसको स्मॉल डी से प्रदर्शित किया जाता है। अब इसके बाद में देखो अपने पास जो समांतर श्रेणी है उसका nवां पद कैसे ज्ञात करेंगे? अब इसके लिए देखो अपने मान लेते हैं, माना प्रथम पद A और सार्वंतर आपने क्या ले लिया? D ले लिया। सार्वंतर क्या ले लिया? D। इस स्थिति में पहला पद A है, आगे वाला पद ज्ञात करोगे तो अपने इसमें D जोड़ते जाएंगे। क्या करते जाओगे? D जोड़ोगे तो अपने पास दूसरा पद क्या आया? A + D। इसके बाद में तीसरा पद क्या आया? A + 2D, फिर A + 3D और A + 4D। इस तरह से अपने पास ये पद प्राप्त करते जाएंगे। देखो ये पद पहला था, ये पद था दूसरा, ये पद था तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा पद। अब देखो दूसरे में से पहले को घटाया तो क्या आया? एक निश्चित अंतर D आया। तीसरे में से दूसरे को घटाओगे तो क्या आएगा? D आएगा। और चौथे में से तीसरे को घटाओगे तो भी D आएगा। इस तरह से अपने पास nवें पद में से n-1वां पद माइनस करोगे तो भी क्या आएगा? D आएगा। इस तरह से अपने को ध्यान रखना है। सार्वंतर कभी भी ज्ञात करना है तो जो पद है उसमें से पूर्व के पद को घटाओगे तो वो हमेशा क्या आएगा? D आएगा। इस तरह से अपने इसको D को प्राप्त कर सकते हैं।
अब देखो इसकी दूसरी स्थिति कि अपने nवां पद किस तरह से ज्ञात करोगे। इसके लिए देखो, अब अपने पास ये था कि दूसरा पद है तो d का गुणांक कितना है, 1। अगर चौथा पद है तो d का गुणांक कितना है, 3। पांचवां पद है तो गुणांक d का कितना है, 4। तो 10वां पद होगा तो गुणांक कितना रहेगा, 9। 100वां पद होगा तो 99। तो अपने अगर nवां पद लें तो उस समय d क्या आएगा, n से d का गुणांक है वो n से 1 छोटा आएगा, यानी क्या आएगा, n-1। तो इस तरह से इसका अभिष्ट nवां पद है वो क्या बन जाएगा, n-1 इंटू d बन जाएगा। यानी समांतर श्रेणी का प्रारंभ से nवां पद है वो a प्लस n-1 इंटू d बनेगा। ये nवां पद है वो क्या होगा, प्रारंभ से nवां पद है, प्रारंभ से nवां पद है, उसका अभिष्ट सूत्र अपने पास प्राप्त हुआ, a प्लस n-1 इंटू d। अब इसकी एक विशेषता देखो, इसका nवां पद है, n में रेखिक समीकरण है, हमेशा किस फॉर्म में आएगा, an प्लस b फॉर्म में आएगा। यानी इसमें एक तो n वाला पद होगा और दूसरा अचर पद होगा। तो इस स्थिति में ध्यान रखना कि आपको पता करना पड़ जाए कि कौन सी समांतर श्रेणी का nवां पद है या नहीं है। उस स्थिति में आप देख लेना कि n में अगर रेखिक समीकरण है, क्या है, n में रेखिक समीकरण है तो वो समांतर श्रेणी का nवां पद है, अन्यथा वो nवां पद नहीं है। ओके, तो इस तरह से आपको ये ध्यान रखना। अब देखो, प्रारंभ से nवां पद अपने पढ़ चुके हैं। अब इसके बाद में देखो कि अंत से अपने को nवां पद ज्ञात करना है, तब कैसे ज्ञात करोगे। तो प्रथम पद a और सार्वंतर अपने सार्वंतर है वो d ले लिया। कुल पदों की संख्या, कुल पदों की संख्या है वो अपने m ले ली, m। तो अपने पास सीरीज है वो इस तरह से बन जाएगी, a प्लस d और a प्लस m-1 इंटू डी, ये सीरीज बन गई। अंत से पहला पद है तो m-1, इससे पहला पद याद करोगे तो m की जगह क्या रखोगे, m-1 इंटू डी। तो ये बन गया आपके पास a प्लस m-2d, m-2d। इसी तरह से तीसरा पद निकालोगे तो क्या बनेगा, a प्लस m-3d बनेगा। चौथा पद निकालोगे तो m-4d। तो इस तरह से अपने पास एक परफेक्ट सूत्र बन गया। अंत से nवां पद है, nवां पद है वो क्या हो जाएगा, a प्लस m-n इंटू डी होगा। अंत से nवां पद किया जाएगा। अब एक यहां पर स्थिति आती है, जैसे ये प्रश्न लिखा हुआ है 2, 4, 6, 20 पदों तक है। तो ऐसी स्थिति में आप क्या करोगे, पदों की संख्या दे रखी है, a बराबर 2, d बराबर 2 और m का मान 20 है
और मान लो छठा पद याद करना, तो आप इसके अंदर डायरेक्ट वैल्यू रख सकते हो। यानी अपने पास अंत से छठा पद होगा वो a प्लस m माइनस n इंटू डी इसमें रख लोगे। तो T6 बराबर क्या आ जाएगा, a का मान 2, m का मान 20 माइनस 6 इंटू डी का मान अपने पास 2 है, रख लेंगे। तो ये आ जाएगा 2 प्लस में 14 इंटू 2, तो कितना हुआ 30 आ गया। तो इस तरह से अपने ज्ञात कर सकते हैं छठा पद। अब ये बात तो अपने पास अगर पदों की संख्या दे रखी है तो डायरेक्ट अपने इसको अप्लाई कर सकते हैं। अब कई बार ऐसी स्थिति ना आकर क्या होता है कि आपसे पदों की संख्या ना देकर, जैसे ये प्रश्न लिखा कि क्वेश्चन है कि 3, 6, 300 दे दिया। पदों की संख्या ना देकर अंतिम पद लिख दिया जाता है। क्या लिख दिया जाता है, अंतिम पद ये दे दिया जाता है। उस समय आपसे पूछ लिया जाए, अंत से 5वां पद पूछ लिया जाए, 5वां पद, तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है कि इसका रिवर्स कर लेना है। यानी इसको अपने ऐसे लिख सकते हैं 300 100 ऑन 6 3। तो अपने पास रिवर्स होते ही प्रथम पद ये बन जाएगा, ए का मान कितना हो जाएगा 300, और डी है तो डी में ध्यान रखना इधर प्लस का 3 है तो इसका रिवर्स करोगे तो क्या आ जाएगा -3, डी का मान -3। और अब अपने सूत्र वो अप्लाई कर देंगे जो प्रारंभ से nवां पद ज्ञात करते हैं। यानी Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी वाला सूत्र अपने काम में ले लेंगे। तो अपने पास अंत से 5वां पद है तो T5 इक्वल टू क्या आ जाएगा 300 प्लस n का मान अपने पास 5 माइनस 1 4, डी का मान -3, तो ये आ जाएगा 300 माइनस 12 बराबर कितना आ गया 288। तो अंत से 5वां पद है वो कितना हो जाएगा 288 हो जाएगा। इस तरह से अपने इनको ज्ञात कर सकते हैं। ये अपने पास दो तरीके हैं कि आपको अंतिम पद दिया गया है या पदों की संख्या दी गई है, उस पर डिपेंड करेगा कि अपने को किस तरह से अपने इसको हल करें तो अपने लिए आसान रहेगा। इसके बाद में अपने देखो समांतर श्रेणी का जो nवां पद आपने निकाला है उस पर अपने कुछ चर्चा करने जा रहे हैं। वो देखो कि आपके पास समांतर श्रेणी का nवां पद है, वो हमेशा Tn बराबर an प्लस बी रूप में होगा। यस, यानी जैसे आपको दे दिया, क्वेश्चन लिख रहा हूं कि समांतर श्रेणी का nवां पद 3n प्लस 5 है तो सर्व अंतर होगा। चार ऑप्शन आपके पास होंगे, a -3, b 5, c -5, d -3 इधर आ गया। अब देखो आप इस प्रश्न को हल करने के लिए पहला मेथड अप्लाई करोगे, मेथड नंबर फर्स्ट, कि nवें पद में से n-1वां पद माइनस करते हैं तो d आता है।
क्या आता है, डी आता है। एनवा पद आपके पास क्या है, 3n+5 है, और माइनस में n-1वां पद याद करेंगे तो n की जगह n-1 रखेंगे, तो यहां बन गया अपने पास 3n-3 + 5 बराबर किसके आएगा, डी के। तो अपने 3n से 3n कैंसिल और 5 से 5 कैंसिल, और डी का मान अपने पास बच गया 3। एक मेथड तो आपके पास ये रहेगा। डी का मान कितना आया, 3। तो करेक्ट आंसर कौन सा हुआ, ये हुआ। मेथड नंबर 2 कि आप n का मान 1 रखोगे तो पहला पद आएगा, n का मान 1 रखा तो पहला पद आ गया 8, n का मान 2 रखोगे तो अपने पास आंसर क्या आया, 11। तो दूसरे पद में से पहला पद माइनस करोगे तो अपने पास क्या आएगा, डी आएगा। तो 11 - 8 बराबर क्या आ गया, 3 आ गया। डी का मान कितना है, 3 है। तो इस तरह से आपने इस डी को प्राप्त कर लिया। अब अपने पास डी के मान इन 2 मेथड से ज्ञात कर सकते हैं। अब इसके बदौलत देखो तीसरा मेथड, मेथड नंबर 3, हमेशा एनवा पद है समांतर श्रेणी का, वो मैंने आपको क्या बताया था कि an+b रूप में होगा। किस रूप में होगा, an+b रूप में होगा। तो इस स्थिति में देखो जो n का गुणांक है यानी वो हमेशा d के इक्वल होगा, d बराबर n का गुणांक। तो इस स्थिति में n का गुणांक यहां पर कितना, 3, तो d का मान कितना आ गया, 3। तो ये स्थिति अपने को करने की जरूरत नहीं रहेगी, यानी ये दोनों मेथड अपनी कंपटीशन में अप्लाई नहीं करेंगे। अपने पास समांतर श्रेणी का nवा पद दे रखा है, an+b फॉर्म में होगा, n का गुणांक है वो क्या होगा, सार्वंतर होगा, उससे अपने ज्ञात कर सकते हैं। ये 2 मेथड अपने अप्लाई नहीं करेंगे। इस तरह से अपने पास देखो, जैसे आपके पास ये है nवा पद tn बराबर 7 माइनस में 5n दे रखा है, तो n का गुणांक कितना है, -5। तो -5 है तो यहां पर d का मान कितना रहेगा, -5 रहेगा। इस तरह से अपने इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। ओके, देखो इसके बाद में अपने समांतर श्रेणी के कुछ प्रश्नों की अपने करके देखते हैं कि अपने किस किस तरह से अपने पास प्रश्न आते हैं। अब देखो कई बार अपने पास प्रश्न है कि समांतर श्रेणी का 54वां पद -61, 64 चौथा पद है 64 दे रखा, 10वां पद ज्ञात करता है। तो अपने पास ए और डी दोनों मालूम नहीं है, तो अपने प्रथम पद ए मान लेते हैं और सार्वंतर अपने डी ले लिया। तो अपने पास पहली समीकरण की 54वां पद है -61 है, तो a प्लस में 53d बराबर -61, a प्लस चौथा पद 64 है तो 3d बराबर 64। तो अपने पास ये 2 समीकरणें बनी, माइनस करोगे, माइनस के करते ही तो 50d बराबर कितना आ गया, -125। तो d का मान कितना आ गया, -5/2 आ गया। d का मान समीकरण 1 में रखोगे तो a प्लस में 53 इंटू में -5/2 -61। तो इसको हल करेंगे, 2a माइनस के 265 बटा में इक्वल -122। ये उधर जाएगा तो 2a इक्वल टू क्या बचेगा, माइनस में 122 प्लस 265। तो अपने पास a का मान कितना आ गया, 143 बटा में 2 आ गया, a का मान आ गया। अब 10वां पद याद करना है तो
T10 बराबर A प्लस में 9D होगा। तो अपने पास A का मान 143/2 प्लस में 9 इंटू में D का मान -5/2। इसको हल करें, एलसीएम तो 2 आएगा। 143 माइनस के 45 तो 98/2 बराबर क्या आ गया, 49 आ गया। तो इस तरह से अपने पास 10वां पद कितना आया, 49 आ गया। ओके, नेक्स्ट। अब अपने पास जो प्रश्न दिया हुआ है कि अनुक्रम 4, 12, 20, 108 में पदों की संख्या ज्ञात करनी है। यानी A दे रखा है, D दे रखा है, N ज्ञात करना है और अंतिम पद भी दे रखा है। तो अंतिम पद आपको दे रखा है, तो ये मान लेते हैं अंतिम पद nवां पद है, वो कितना है, 108। अगर nवें पद को अपने लिखें तो A प्लस n-1 इंटू डी इक्वल टू 108। देखो A का मान अपने पास कितना है, 4, सर्वांतर कितना है, D का मान 8, दूसरे पद में से पहले पद को माइनस कर लिया। तो ये मान अपने रखोगे 4 प्लस में n-1 इंटू डी का मान 8 बराबर 108। तो अपने पास n-1 इंटू 8 बराबर 104। तो n-1 बराबर 13 आ गया। तो n का मान कितना आ गया, 14 आ गया। तो इस तरह से पदों की संख्या कितनी होगी, 14 होगी। इस तरह से अपने इनको ज्ञात कर सकते हैं। ओके, अब अपने पास सब्जेक्ट प्रश्नों में इस तरह से इसको अप्लाई करते हैं। अब अपने पास कंपटीशन में जो क्वेश्चन आते हैं उनके 4 ऑप्शन आपके पास मौजूद होते हैं। उस स्थिति में आपको प्रश्न को बड़े अच्छे ढंग से उसको एक एक लाइन बारीकी समझ के उसको हल करोगे तो आपके पास उसका आंसर वेरी इजी आ जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग मैं आपको कुछ प्रश्नों की प्रैक्टिस देखो यहां करके बताता हूं कि आपको किस तरह से उनका जवाब देना है। उसके लिए देखो, आप प्रश्न को पहले पढ़ोगे, ये नहीं है कि पूरा कंप्लीट पढ़ के फिर उस चीज को समझे। अपने जो जितना समझ में आ रहा है उसको पहले लिख ले, जो बात समझ में आई उसके बाद में आगे के स्टेप की जो बात समझ में आती है वो लिखते जाते। अब समांतर श्रेणी का 9वां पद शून्य है। यहां अपने प्रथम पद और सार्वंत्र के बारे में कुछ नहीं दे रखा है, तो अपने क्या कर लेते हैं, माना प्रथम पद A सार्वंतर D। ये अपने अब एग्जाम में इतना अपने नहीं लिखेंगे, A और D सीधा सपोज करेंगे। और अपने 9वां पद शून्य है, तो यानी A प्लस में 8D बराबर क्या होगा, 0। ये आपके पास एक मूलभूत उसने नियम दे रखा है कि ये चीज है। अब इसी का उपयोग करते हुए अपने आगे की बातें निकालेंगे। जो दिया हुआ है उसी के आधार पर ही अपने हल करोगे। तो इसने पूछा क्या, 29वें और 19वें पद में, तो 29वें और 19वें पद में अनुपात पूछा है। तो अपने क्या करेंगे, 29वां पद क्या होगा, A प्लस में 28D और A प्लस में 18D। तो अपने इसको लिखें तो A प्लस में 8D प्लस में 20D बटा में A प्लस में 8D प्लस में 10D इक्वल टू, अपने पास जो मान आएगा 20D बटा में 10D। तो इसका मान किसके इक्वल आया, 2/1। यानी इसको अपने अनुपात में लिखें तो 2:1 रहेगा। इसका मतलब 29वें और 19वें पदों का अनुपात है वो क्या रहेगा, 2:1 रहेगा। तो अपने पास कौन सा ऑप्शन राइट आ गया, P। इस तरह से अपने nवें पद का उपयोग करोगे। अब इसके बाद में देखो, दूसरा प्रश्न है कि आपको 2 श्रेणियां दे रखी है और इसके अंदर ये बात देखो, mवें पद बराबर हैं। तो अपने देखो सबसे पहले पहली श्रेणी के लिए A का मान कितना है, 63। D का मान कितना आ जाएगा, 2, दूसरे पद में से पहला पद। तो अपने mवां पद निकालना है तो क्या आएगा,
a प्लस में m-1 इंटू डी का मान अपने पास 2 आ गया। तो इसको हल करेंगे तो क्या आएगा 61 प्लस 2m, ये समीकरण 1 बन गया। दूसरी श्रेणी के लिए अपने प्रथम पद है वो a डैश ले लिया 3 और d डैश का मान है वो दूसरे पद में से पहले को घटाओगे तो कितना आएगा 7 आएगा। तो इस प्रकार से इसका mवां पद आप ज्ञात करोगे तो mवां पद क्या आएगा a प्लस m-1 इंटू डी का मान अपने d डैश का मान 7 रखा। तो इसका mवां पद है वो आपके पास आ गया 7m-4 आ गया। ये आपके पास mवां पद आ गया। ये समीकरण 2 बन गया। अब देखो इसने कहा है mवें पद बराबर है तो अपने दोनों के mवें पद एक बराबर क्या रखा 2। तो अपने पास क्या आ गया 61 प्लस 2m बराबर में 7m-4। तो इस तरह से अपने पास ये 5m बराबर क्या बचेगा 65। तो m का मान कितना आ गया 13। तो कौन m का मान अपने पास कितना आया 13। तो ये इस प्रश्न का आंसर। तो इस तरह से अपने इन प्रश्नों को हल करेंगे। अब देखो अपने पास जो लैंग्वेज लिखी है उसके अकॉर्डिंग प्रश्न को पढ़ेंगे, उसको ढंग से समझेंगे और फिर लिखेंगे। देखो समांतर श्रेणी का प्रथम पद पहले पद का 3 गुना है। तो अपने वही प्रथम पद a लेंगे और सार्वंतर d ले लिया। तो पहले पद का 3 गुना कौन सा पद है चौथा पद। तो अपने पहला पद ये लिखा और चौथा पद ये लिखा a प्लस 3d। चौथा पद पहले का 3 गुना यानी पहले पद को 3 से गुणा करोगे तो दोनों बराबर होंगे। तो इस तरह से इसको हल करोगे तो अपने पास क्या आएगा 2a इक्वल टू 3d, a इक्वल टू 3d अपॉन 2। ये इसका आंसर आ गया अपने पास पहली समीकरण। सातवां पद बाद में कब देखो सातवां पद तीसरे पद के 2 गुने से 1 अधिक है। सातवां पद तीसरे पद के 2 गुणे से 1 अधिक है यानी ये पद है इससे 1 ज्यादा है। तो अगर माइनस करोगे तो बराबर क्या बचेगा 1। तो सातवां पद अपने पास क्या होगा a प्लस में 6d माइनस 2 a प्लस 2d बराबर 1। अब इसमें देखो माइनस के a 6d माइनस के 4 तो प्लस के 2d बराबर 1। a का मान अपने यहां से रखे क्योंकि अपने को पूछा सार्वंतर है तो a का मान निकालने की जरूरत नहीं है। a का विलोपन कर लेंगे तो a का मान यहां रखोगे तो -3d/2 प्लस में 2d इक्वल टू 1। तो अपने पास यहां क्या बचेगा d/2 बचेगा तो उसका मान कितना होगा 1। तो d का मान कितना आ गया अपने पास 2। तो इस तरह से अपने पास d का मान है वो क्या है 2। तो अपने पास कौन सा ऑप्शन राइट होगा सेकंड ऑप्शन इसका राइट होगा। इस तरह से अपने इन प्रश्नों में nवें पद का उपयोग किया जा सकता है। अब आप लोगों को कोई भी पद ज्ञात करना है या उसके बारे में दे रखा है तो nवें पद का उपयोग कर सकते हैं आप। अब इसके बाद अपने चलते हैं कि इन प्रश्नों को 2 विधियों से कराऊंगा। एक तो अपने nवें पद से और फिर इसकी शॉर्ट ट्रिक निकालना बताऊंगा कि किस तरह से इनको शॉर्ट ट्रिक से हल करोगे। तो ये दोनों काम अपने साथ में चलेंगे। देखो अब इसमें पहला मेथड है मेथड नंबर 5। प्रथम पद a दे रखा है सार्वंतर d दे रखा है। तो अपने पास पहला दे रखा है tm बराबर 1/n। तो अपने पास a प्लस m-1 इंटू डी बराबर क्या आ गया 1/n। तो अपने एक समीकरण बन गई। दूसरा आपने को दे रखा है tm बराबर 1/tn बराबर 1/n।
तो ये पद आएगा a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 1/n। ये समीकरण 2 होगी। इस स्थिति के लिए देखो, अब इन समीकरणों को 1 माइनस 2 करोगे तो अपने पास ए से कैंसिल हो जाएगा, मान किसका आएगा, डी का। हल करोगे तो डी का मान 1/mn आएगा। अब देखो यहां पर ए का मान रखो, डी का मान यहां रखोगे तो अपने पास समीकरण 1 में डी का मान रखो, समीकरण 1 में डी का मान रखने पर डी का मान रखोगे तो a प्लस m माइनस 1 इंटू डी का मान 1/mn इक्वल टू 1/n। अब अपने पास a प्लस में 1/n माइनस 1/mn इक्वल टू 1/n, ये कैंसिल हो जाएगा तो अपने पास a का मान कितना आएगा, 1/mn आएगा। अब देखो पूछा है क्या, a माइनस डी किसके बराबर है, तो a का मान भी आपके पास क्या दिया हुआ है, 1/mn है, और d का मान भी क्या है, 1/mn है, दोनों बराबर है तो ये किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। इस तरह से आप इसको अप्लाई अपने कर सकते हैं, एनवें पद का सूत्र की सहायता से इसको किया। अब इसके बाद का पार्ट अपने देखते हैं कि इसको शॉर्ट ट्रिक से कैसे करोगे। इसके लिए देखो, पहले मेथड में अपने इसको पर्टिकुलर मेथड अप्लाई किया था। अब अपने सेकंड मेथड की बात करें तो सेकंड मेथड में अपने किस तरह से शॉर्ट ट्रिक अप्लाई करोगे वो देखो। शॉर्ट ट्रिक मेथड, शॉर्ट ट्रिक में किस तरह से अप्लाई करोगे, अपने जो प्रश्न दे रखा है इसमें mn बराबर 1/n दे रखा है, तो अपने m का मान 1 रखा, n का मान 2 रखा, तो प्रश्न बन गया पहला पद 1/2 और दूसरा पद 1/1 यानी 1 है। तो पहला पद क्या बना, 1/2 और दूसरा पद क्या बना, 1। तो अपने पास d का मान दूसरे पद में से पहले पद को घटाओगे तो कितना आ गया, 1/2, ये d का मान आया, और पहला पद अपने पास कितना था, 1/2। तो दोनों मान क्या है, बराबर है, तो इसलिए a माइनस डी का मान किसके बराबर होगा, वो 0 के बराबर होगा। तो 0 कौन से में आ रहा है, तीसरे ऑप्शन में 0 आ रहा है। तो इस तरह से इसमें शॉर्ट ट्रिक अप्लाई कर लेंगे। अब इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो कि अपने को जो दिया हुआ है कि आरवां पद है TR, इसको आरवें पद को निरूपित कर रहा है, तो अपने पास वही चीज लेंगे कि A प्रथम पद है और D क्या है, सार्वय अंतर है, D है वो क्या है, सार्वय अंतर है, वही अपने सपोज करेंगे। इस स्थिति में देखो Tm बराबर क्या है, 1/n, तो A प्लस m माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 1/n, ये समीकरण पहली। A प्लस में n माइनस 1 इंटू डी है वो 1/m, ये दूसरी समीकरण बन जाएगी क्योंकि दूसरा Tn बराबर 1/mn है, ये आपको दिया हुआ है। तो अब इस स्थिति में देखो इन दोनों को माइनस करोगे तो अपने पास a से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ m माइनस n इंटू डी इक्वल टू, इसको हल करेंगे तो अपने पास m माइनस n अपॉन mn आएगा, तो अपने पास d का मान क्या आ जाएगा, mn आएगा, d का मान क्या आ गया, mn। अब d का मान आपके पास आ गया तो समीकरण 1 में रख लो, समीकरण 1 में रखोगे तो देखो t समीकरण 1 है a प्लस m माइनस 1 इंटू डी का मान आप रखोगे 1/mn, तो अपने पास क्या आएगा, 1/n। अंदर करोगे तो a प्लस
1/n माइनस 1/mn इक्वल टू 1/n। तो a का मान भी क्या आ गया, 1/mn आ गया। इस तरह से अपनी a और d के मान आ गए। a और d के मान आने के पश्चात अपने को mnवां पद ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, tmn ज्ञात करना है। a का मान 1/mn है और d का मान भी 1/mn है। तो अब देखो mnवां पद किस तरह से ज्ञात करेंगे, वो देखो कि mnवां पद है वो अपने को ज्ञात करना है। तो mn इक्वल टू a प्लस m माइनस m(n-1) इंटू डी। तो a का मान 1/mn है प्लस mn माइनस 1 और 1/mn। तो 1/mn प्लस 1 माइनस 1/mn ये कैंसिल हो गया। तो ये किसके बराबर आ गया, 1 के बराबर आ गया। तो अब देखो एक कौन से ऑप्शन में आ रहा है, सी में आ रहा है। तो ये आंसर अपने पास क्या आ गया, 1 आ गया। ये तो अपने सब्जेक्टिव टाइप में प्रश्न करना चाहिए, तो इस तरह से करोगे। अब आता है कि अपने पास ऑब्जेक्टिव टाइप में इस प्रश्न को किस तरह से हल करोगे, वो देखो कि अपने शॉर्ट मेथड में इसको किस तरह से हल करोगे। देखो वही तरीका, m बराबर 1 और n बराबर 2 लोगी। तो अपने पास क्या बन गया, पहला पद 1/2 और दूसरा पद 1 बन गया। तो अब इसी स्थिति में अपने को tmn ज्ञात करना है। तो 1 इंटू 2 तो t2 आ गया। तो दूसरा पद अपने पास कितना है, 1। अब आपको m और n के मान, m और n के मान 1 और 2 रखो, किस में 1 आ रहा है। पहले में क्या आएगा, 1/2, दूसरे में 3/2, तीसरे में 1 है, चौथे में 0 है। तो अपने पास तीसरा ऑप्शन इसका क्या हुआ, राइट ऑप्शन हुआ। m और n के मान संभवतः वो ही लेंगे जो अपने लिए सूटेबल हो, यानी कैलकुलेशन आसानी से कर सकते हैं, वही अपने को मान लेने हैं। इस तरह से देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को प्रश्न दिया हुआ है कि ए बी सी डी ई समांतर श्रेणी में है। ए बी सी डी ई किस में है, समांतर श्रेणी में है। तो अपने पास देखो पहला मेथड, इसको किस तरह से करोगे कि ए बी सी डी ई समांतर श्रेणी में है। तो इस स्थिति में अपने सार्व अंतर है वो डी ले लेंगे। सार्व अंतर है वो क्या करेंगे, कैपिटल डी ले लेंगे। सार्व अंतर आपने डी लिया तो अपने पास ये बन जाएगा, प्रथम पद ए है तो ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d और ए प्लस 4d। इस तरह से अपने पास ये पद प्राप्त हो गए। अब देखो अपने को मान निकालना है a माइनस 4b प्लस 6c माइनस 4d प्लस ई का मान ज्ञात करना है। तो अपने इन मानों को यहाँ रखें। तो a माइनस 4b a प्लस d प्लस में 6 a प्लस 2d माइनस में 4 a प्लस 3d और प्लस में a प्लस 4d। अब देखो a 6a माइनस के 4a और a और माइनस के 4, माइनस के 4a माइनस के 4a तो माइनस के 8 है, a 6a प्लस के और a तो प्लस के 8 है और माइनस के भी 8 है। तो क्या हुआ, 0। इसी प्रकार से देखो यहां पर माइनस 4d है और ये प्लस के 4d है, कैंसिल 12d है प्लस के और यहां माइनस के 12d हो जाएंगे। तो क्या हुआ, इसका आंसर 0 आंसर इसका प्राप्त होगा। अब ये इसका सब्जेक्टिव मेथड है। आप दूसरा मेथड देखो इसके लिए कि इसको शॉर्ट ट्रिक में अपने किस तरह से करोगे। अपने को शॉर्ट ट्रिक के लिए देखो कि ए बी सी डी किस में दे रखा है, इन एपी में। तो आप इसको क्या लिखोगे, 1 2 3 4 5 ये भी किस में है, इन एपी में है। किस में है, इन एपी में है। तो अब ये मान आप
इस व्यंजक में रखो 1 माइनस 4b प्लस 6c माइनस 4d प्लस ई में रखोगे तो 1 माइनस 8 प्लस c का मान 3 18 माइनस के 16 प्लस के 5 तो 19 24 माइनस 8 माइनस 16 माइनस के 24 तो इक्वल टू किसके इक्वल आया 0। अब आप इसमें रख के मान देख सकते हो। अब देखो इसमें चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं है, ये दिया हुआ, इसीलिए आपको थोड़ा प्रॉपर ध्यान रखना है कि संभव हो सके तो अपने इसको परफेक्ट मेथड से ही करो। अगर ये नहीं दिया होता तो अपने लिए ये सबसे बेटर रिजल्ट रहता। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो कि अपने को क्या दिया हुआ है। यदि दो समांतर श्रेणियों के nवें पद 3n प्लस 8, तो दो श्रेणियों के nवें पद दे रखे हैं तो 3n प्लस 8 और दूसरी श्रेणी का nवां पद है वो क्या दे रखा है 7n प्लस 15 दे रखा है। तो अपने पास इनके पदों का अनुपात देखें, nवें पदों का अनुपात तो 3n प्लस 8 और 7n प्लस 15। अब अपने को ज्ञात क्या करना, 12वें पदों का अनुपात याद करना ना, 12वें पदों का अनुपात। तो 12वें पदों का अनुपात ज्ञात करना है तो ऐसी स्थिति में n बराबर क्या रखेंगे 12। तो t12 बटा में t12 डैश इक्वल टू 12 रखोगे 36 प्लस 8 44 और 84 प्लस 15 99। तो अपने पास क्या आ गया 4/9 आंसर आ गया। तो अपने पास कौन सा ऑप्शन, पहला ऑप्शन इसका क्या होगा राइट। इस तरह से जो अभी आपने पढ़ा अनुक्रम समांतर श्रेणियों के nवां पद उससे संबंधित क्वेश्चन आज के टॉपिक में अपने किया। इनमें अपने सर्वप्रथम सबसे ज़्यादा आप जो जोर देंगे वो अपने शॉर्ट ट्रिक पर देंगे, उसको रिवाइज करने की कोशिश करोगे और इसके बाद में आगे का नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो अब धन्यवाद।